हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को। आज का चैप्टर हमारा बड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने बारे में। क्यों हम खुद को कई कई बार बोल देते हैं कि मेरी कंडीशन ही ऐसी थी, मेरी परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, क्या करें हम ऐसे ही हैं, क्या करें ये दिमाग चलता नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम खुद को बहाने देते हैं नहीं बदलने के। तो जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी। चैप्टर का नाम है द विक्टिम कार्ड। विक्टिम का मतलब होता है कि गुलाम बनना, किस चीज के, परिस्थितियों के। बोलना खुद को, बनना तो बाद की बात है, पर हम बोलते ही है ना खुद को। इस चैप्टर का जो दूसरा पैर है वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल चाकू की तरह है, मतलब चुभने वाला। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा तेज बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो 11 मिनट से ज़्यादा की हो। तो आई होप आपको स्पीड ठीक लगे। अगर नहीं लगेगी ठीक तो आप कमेंट्स में बता देना। मैं पहले बताऊँगा जो आचार्य जी ने बोला इस चीज़ में वो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारी ईगो से, कि जो ईगो होती है वो विक्टिम रहना पसंद करती है। विक्टिम का मतलब कि परिस्थितियों की गुलाम। क्यों? क्योंकि ईगो को चाहिए होता है कि वो वैसी की वैसे ही रहे, वो बदले नहीं। तो नहीं बदलने के लिए हमें किसी न किसी पे तो वो ब्लेम देना पड़ता है ना, कि यार मैं इसकी वजह से नहीं हूं ऐसा, इस वजह से नहीं हूं ऐसा। तो ईगो का बस सेम चीज होती है। ईगो प्रेफर करती है कि कोई उसको बेचारा बोलता रहे, रेदर देन उसको कोई सोल्यूशन दे, कोई उसको सिंपैथी देता रहे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ किया है, मैंने कोई चीज अचीव की है कुछ, तो मैं बोलूंगा कि यार देखो मैंने किया, तो उसमें मेरा मैं होगा कि मैंने किया देखो। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो मैं उस चीज को ऐसे बोल देता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। अगर अच्छा है तो मैंने किया, बुरा है तो मेरे साथ हुआ। ये ईगो कर रही है मेरी ईगो मेरे को बोलती है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता तो देख मैं करती हूँ वो चीज, मेरी वजह से होती है वो। पर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो वो मेरी गलती नहीं थी, वो किसी बाहर वाले की गलती है, वो किसी परिस्थितियों की गलती है। प्लेइंग द विक्टिम इज इट्स फेवरेट पास टाइम, मतलब कि जो विक्टिम प्ले करना होता है वो ईगो का फेवरेट टाइम पास का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि अगर ईगो को जिंदा रहना है तो उसको करना तो पड़ेगा ही, खुद को नहीं बदल के। अब है इसका दूसरा पैरा। ये अगर आप इस पहरे को समझ जाओगे ना तो आपके दिमाग से बहुत सारी बातें बाहर निकल जाएंगी। जैसे जो इस चैप्टर में बोल रहा है, मतलब जो इस पैरे में बोल रहा है वो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब आचार्य देखो बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से बोलते हैं कि होता क्या है ना, देखो कि बुरी चीजें ही होती रहती हैं हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि हम बदलते तो हैं नहीं ना। तो हर चीज में हम फेल ही होते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो काम है हमारा, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स है या रिश्ते हैं, कुछ भी है, तो बुरी चीज होती रहती है। तो ईगो का ऐसा था ना कि कुछ अच्छा होगा तो मैं हूं, तो उस चीज तो उसको मिली नहीं, ईगो को मिली नहीं ये बात। तो ईगो क्या बोलती है? अब ईगो बोलती है कि ब्लेम करना सीख जाती है ईगो, ठीक है, क्योंकि अच्छा कुछ हो नहीं रहा ना, सक्सेस उसे मिल नहीं रही, सफलता कहीं मिल नहीं रही, हर बात में उसको फेलियर मिल रहा है। तो ईगो ने क्या किया? ईगो ने बोला कि ठीक है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बस बाहर की वजह से हो रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, क्या कर सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी ही थी, क्या कर सकते हैं, ये बात जो बोलते हैं कई लोग। या जैसे कई बच्चे होते हैं जो चीज़ याद नहीं करते हैं लेकिन बोलते हैं कि मेरे दिमाग में चीज़ नहीं घुसती। सेम चीज़ है, क्योंकि सक्सेस मिली नहीं ना, कभी सफलता मिली नहीं, तो किसी के सामने बोलना भी क्या। तो ईगो बोलना ये सीख जाती है दूसरों के सामने, पर क्योंकि दूसरे तो पूछेंगे ही हमें, दूसरे चुप थोड़ी रहते। जैसे मान लो अगर कोई 25, 26, 27 साल का है तो उससे यही नहीं पूछते कि तुम जॉब कहाँ लगे हो। मान लो उससे टेस्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, मान लो, तो वो क्या बोलेगा? तो यही नहीं बोलेगा कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे दिमाग में चीज़ नहीं घुसती। ऐसी बातें बोलते हैं ना हम लोग। जब 10वीं 12वीं में ही हो कोई 10th 11th 12th का बच्चा, सेम चीज़ है। तो ये जो ब्लेम गेम है ना, ये कांस्टेंट रहती है। मतलब ईगो बोलती रहती है बात कि ये चीज़ है तो ये इस वजह से हुई है, ये चीज़ है ये उस वजह से हुई है, ऐसी बातें ईगो करती रहेगी, ठीक है। और वन मिसफॉर्च्यून आफ्टर अनदर आता रहेगा। मतलब पहले आप एक चीज में फेल हुए हैं, फिर आप दूसरी चीज में फेल होंगे, फिर आप तीसरी चीज में फेल होंगे, क्योंकि आप आदत थोड़ी बदल रहे हैं अपनी, आप उस हरकत को थोड़ी बदल रहे हैं अपनी जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। आप तो वही रह रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि कुछ बदल जाए, पर वैसे थोड़ी बदला जाता। दिस इज हाउ ईगो सर्वाइव। ऐसे ही जो है वो हमारी ईगो सर्वाइव करती है विदाउट लुकिंग एट इटसेल्फ। मतलब वो खुद की तरफ नहीं देखती,
ईगो को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, ईगो को चाहिए होता है कि बस कोई मेरे को बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे कि हाय कितना बेचारा है या कितना बेचारी है, ठीक है इसके साथ बुरा हुआ, चलो क्या कर सकते हैं, इतना ही दिमाग चलता है, ठीक है। इट वुड रैदर बी पिटिड देन बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब ईगो बदलना नहीं पसंद करती, ईगो को बस यही चीज़ चाहिए होती है कि कोई उसको बस शांत बना देता रहे। पिटी का मतलब होता है शांत बना देना, सिंपैथी भी शांत बना देना ही होता है, हाय बेचारा टाइप बोलना। तो ये है इस चैप्टर में जो इंग्लिश में लिखा, जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इसका एक एग्जाम्पल जो मैं अब दूंगा वो आपके सामने, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा ये बात जो मैंने पहले भी बोली, 10th 12th के जो बच्चे होते हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है जो 3 बार पढ़ के कोई एक चीज़ याद कर ले रहा है, तो वैसे ही कुछ बच्चे होंगे जिनको 3 की जगह 7 बार पढ़ना पड़ेगा। पर जिस बच्चे को 7 बार पढ़ना पड़ेगा ना, वो 2 बार पढ़ के बोलता है कि मेरे दिमाग में चीज़ नहीं घुसती, मैं क्या करूँ, मुझे याद नहीं होता। नहीं तो वो ऐसा बोल देता है कि टीचर अच्छा नहीं है, नहीं तो वो ऐसा बोल देता है कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, नहीं तो ऐसा बोल देता है क्लासरूम का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है। यही चीज़ आगे उसकी लाइफ में जाती है जब वो कॉलेज में होता है, क्योंकि खुद को थोड़ी बदल रहा। कभी वो खेल लेगा नहीं, बहाने मार देगा, जिम नहीं जाएगा, बहाने मार देगा कि जिम दूर है, गाड़ी नहीं है मेरे पास, बाइक नहीं है मेरे पास, कैसे जाऊँ मैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं तो मुझे आता भी नहीं। ऐसी जैसी बातें बोलते तो हैं, बहुत लोग होंगे आपके आसपास भी। सेम चीज़ वो जॉब में करेगा, फिर उसको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पढ़ा नहीं अच्छे से, तो जॉब में भी वो ऐसे बोल देगा कि क्या कर सकते हैं, कंडीशन ही ऐसी हैं, चीज़ें ही ऐसी हैं, कई बार टाइम ही ऐसा होता है, बोलते हैं ना ऐसी बातें। फिर वही चीज़ हम रिश्तों में डाल देंगे। जैसे कई लोग होते हैं वो जिन मतलब जो काफ़ी, जैसे आचार्य जी ने लिखा है ना इसमें कि जब आप हर जगह फेल ही हो रहे हो ना, तो आप फेल ही होते जाओगे और ईगो सीख जाती है कि दूसरे को बोलना कि मैं ऐसा इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि ब्लेम कर देना कि कंडीशंस ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था। तो उसमें देखो होगा क्या, अब रिश्ते में आप जाओगे तो रिश्तेदार क्या पूछते हैं हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछते हैं, बच्चा कोई तो उससे पूछते हैं ना पढ़ाई कैसी चली है, बड़ा है कोई तो उससे क्या पूछते हैं कि नौकरी कहाँ लग रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, यही चीज़ नहीं पूछते हम, 2-3 चीज़ें। तो सेम चीज़ फिर हम रिश्तेदारों के सामने भी कैसे बात करेंगे, क्योंकि हम तो फेल ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ईगो बदलना तो चाह नहीं रही है। तो वही चीज़ हम रिश्तों में करते हैं, फिर रिश्तों को भी अवॉइड करते हैं धीरे धीरे। मतलब एक टाइप ऑफ अवॉइडिंग नेचर बन जाता है हमारा, जब हम सिर्फ ईगो की ही बात मान रहे होते हैं और खुद को बदलना नहीं चाह रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही होती है, क्योंकि हमारी ईगो को सर्वाइव करना होता है। तो ये इसमें एक प्रैक्टिकल बात है जिसको आप मतलब आप सोच सकते हैं कि यार हाँ, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं। आप और आपने ऐसे जरूरी नहीं कि यंग ही हो, ऐसा बूढ़े भी होते हैं कई ऐसे कि टाइम ही वैसा था, थी कंडीशंस वैसी थी, कुछ हो सकती हैं, जैसे मान लो फाइनेंशियली किसी का नहीं है, वो बिल्कुल अलग बात है। पर कुछ जहाँ पे हम बदल सकते थे, जहाँ पे चीज़ें भी ठीक थी, पर हमने खुद ही बदलाव नहीं करना चाहा, वो प्रॉब्लम है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब आती है इसकी सोल्यूशन, आप कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम ये है ना कि इस अगर ऐसी बात अगर जाननी हो तो या तो आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे ये किताब है, या आप ऐसे इंसानों को सुन रहे हैं जैसे आचार्य प्रशांत, जो आपको बता सकें भाई कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि भाई तू नहीं बदलना चाह रहा। नहीं तो इसका जो या तो यही 2 सोल्यूशन है ना, इन दोनों में से आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, और इसका सोल्यूशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल। क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें तब सीखता है इंसान जब जिंदगी उसे सिखा देती है धक्के मार मार के। क्योंकि एक दिन तो जिंदगी भी जो बार बार फेलियर है वो अकोमुलेट होंगे ही ना, इकट्ठे तो होंगे ही होंगे। तो एक दिन जिंदगी एक बड़ा धक्का देगी, वो ज़्यादा लगेगा। पर हमने कभी वो छोटे धक्के तो देखे नहीं जो हमें हर साल हर दिन मिल रहे थे। सेम चीज़, इसका जो एक सोल्यूशन है ना जो आप सोच सकते हो, वो ये कि जैसे मान लो किसी का कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त है जिसकी बात का आप बुरा नहीं मानो, आप उसको बिठा के एक बात बोल सकते हो कि यार देख, तूने मुझे वो बात बोलनी जो मेरे में कमी है वो तू मेरे को बता, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा, जो भी तूने बोला मैं उसको भूल जाऊंगा, मैंने बस अपनी कमियां जाननी है। पर ये होना चाहिए सच्चा दोस्त। और दूसरी बात है कि ये घर वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर वाले भी आपको जो बात बोलेंगे वो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से बोलेंगे। मतलब वो ऐसे बोलेंगे कि जैसे कोई घर वाले थोड़ी होता जो चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर जाए, फॉरेन जाके काम करे, कम होते हैं ना ऐसे, सबको चाहिए होता है हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहें। तो पर आपका दोस्त बोल सकता है कि भाई तू बाहर क्यों नहीं निकलता। अब जरूरी नहीं है फॉरेन ही,
कई घर वाले ऐसे नहीं भेजते, जैसे यहाँ से कहीं घूमने जाना है गाड़ी लेके भेजेंगे ही नहीं, कोई विश्वास नहीं है। पर दोस्त ऐसा नहीं होता ना, दोस्त तो बोल देता है कि यार तू ये चीज़ नहीं करता, तू वो चीज़ नहीं करता। तो ऐसे जब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको आपका दोस्त बता देगा, और अगर आप उन चीज़ों को लिख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार मेरे में कमी यहाँ है। क्योंकि खुद में कमी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही % लोग होते हैं जो इस चीज़ को जान पाते हैं कि यार हाँ मेरे में ये कमी थी। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जान पाते। तो इसका जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ में, वो सिर्फ इतना सही है। तो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो काइंडली कमेंट कर देना, एंड कोई एडवाइस है रिगार्डिंग द वीडियोस तो वो भी बता देना कमेंट करके, एंड काइंडली वीडियो को शेयर कर देना जिससे आपको लगे कि हेल्पफुल होगी जिसके लिए। थैंक यू, कल मिलते हैं अगले चैप्टर में, एंड डोंट बी अ विक्टिम।